Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise यूनिट नंबर 13 जो कि लास्ट यूनिट है मैंगोज, जिसका मतलब है आम, जो कि हमने रीड आउट किया था। माई बेस्ट विशेस फॉर डियर स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे हैं जो इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाबियों से नवाजे। आज हमारा लास्ट चैप्टर है, इंशाल्लाह इसके बाद हम कोई और बुक स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट सेल्स वालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसिस असगर गेट द चिल्ड्रन टू रिटर्न टू देयर होमवर्क। इसका आंसर है मिसिस असगर गेट्स द चिल्ड्रन टू रिटर्न टू देयर होमवर्क बाय टेलिंग। वो उनको वापस अपने काम की तरफ, होमवर्क की तरफ ये क्या कर लाती है। देन डैट देयर फादर विल बी मोस्ट डिससेटिस्फाइड। तुम्हारे अब्बू अगर आ गए तो क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा तुम पर गुस्सा होंगे और वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तुम्हारे काम से। व्हेन ही गेट्स होम एंड फाइंड्स, जब वो वापस आएंगे घर और पाएंगे आपको, डेट दे हैव नॉट डन देयर वर्क, कि आपने अपना काम नहीं किया, तो वो क्या होंगे, मोस्ट डिससेटिस्फाइड। शी रिमाइंड्स देम व्हाट विल हैपन देम। वो उनको रिमाइंड करवाना चाहती है, रिमाइंडर देती है कि अगर तुम्हारे फादर आ गए और तुमने काम कंप्लीट ना किया तो फिर क्या होने वाला है, इसको जहन में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ होमवर्क इज नीना डूइंग। नीना इज ऑब्वियसली डूइंग हर मैथ्स होम वर्क, यानी कि यकीनन जो नीना है वो अपना मैथ का काम कर रही है, बिकॉज शी वांट्स टू नो द आंसर टू मल्टीप्लिकेशन सम। वो अपने ज़रब के सवाल का आंसर जानना चाहती है, तो इससे वाज़िया होता है कि वो अपना मैथ का काम कर रही है, रियाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, विच वर्ड्स विद ट्रबल मीनिंग्स। कौन से लफ्ज़ हैं जिनके दो दो मीनिंग इस्तेमाल हुए हैं, आर यूज्ड इन द प्ले बाय द करेक्टर्स, कि जो करेक्टर्स ने दो दो बार उनके मीनिंग जो है डबल मीनिंग में उनको यूज़ किया है। आगे है राइट, लेफ्ट, आर्म, चीप, चीप, हार्मलेस, आर्मलेस। ये वाले वर्ड डबल डबल मीनिंग में इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, व्हाट मेक्स असलम रिटर्न टू द विंडो। द टेम्पटेशन टू सी द मैंगोज ड्रॉस असलम टू द विंडो अगेन। आमों को जो देखने का लालच है वो दोबारा असलम को खिड़की की तरफ खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द मैंगो सेलर स्पीक करेक्ट इंग्लिश, व्हाट मिस्टेक डज ही मेक। क्या जो आम बेचने वाला है, मैंगो सेलर है, वो सही इंग्लिश बोलता है या वो कौन सी मिस्टेक करता है। इसका आंसर है, द मैंगो सेलर डज स्पीक स्टैंडर्ड इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ मिस्टेक्स, यानी कि वो एक दो मिस्टेक करता है, उसके अलावा वो ठीक इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलता है। द रेपुटेशन ऑफ मच and that man going around with a knife. Next question है, where does mango seller find amusing? Give two examples. The mango seller आम बेचने वाला laughs हंसता है loudly ऊंची आवाज़ में। When he understand Aslam's pun on the words, जब वो असलम का लफ्ज़ों के बारे में बेज़र होना समझता है। आम, आर्मलेस, हार्मलेस के इस तरह के लफ्ज़ वो जोक के तौर पर इस्तेमाल करता है। ही गिगल्स लेटर व्हेन ही हेयर्स द सेम जोक अगेन। इस तरह का वो जोक जब लतीफ़ा दोबारा सुनता है, इस तरह के लफ्ज़, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हंसता है। एंड फाइनली ही लाफ्स व्हेन, और फाइनल तौर पे जब वो हंसता है, व्हेन ही सेज, जब ये वो कहती हैं मिसिस असगर, बेगम असगर, इज़ नॉट बाइंग मैंगोज, कि हमने आम नहीं ख़रीदने। मिसिस असगर कहती हैं, फ्रॉम हिम एंड मजीद इज़ गोइंग राउंड विद अ नाइफ। और मजीद जो है, माजिद जो है वो क्या करता है, चाकू के साथ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ये है माजिद। नेक्स्ट है, व्हाई डज मिस्टर असगर थिंक दैट एवरीबॉडी हैज़ गॉन मैड। मिस्टर असगर थिंक्स दैट एवरीबॉडी हैज़ गॉन मैड
because he cannot get a straight answer to any of his question. मिस्टर अस्कर इस वजह से सोचते हैं कि सारा घर पागल हो गया है क्योंकि किसी भी सवाल का वो ढंग से जवाब नहीं देते. And all the members of his house, जितने भी घर के लोग होते हैं, whole including माजिद, are behaving very, जो माजिद है उसका जो बिहेव होता है रवैया, वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत अजीब गरीब रवैया दिखाता है, अजीब तौर पर बिहेव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मिसिस अस्कर क्लैप्स इन द एंड. बिकॉज क्योंकि देयर हैज़ बीन कंप्लीट कन्फ्यूजन इन द हाउस. She has been shocked by Majid thinking that he is going to kill the mango seller. कि पूरे घर के अंदर अजीब अफरा तफरी और बेचैनी है. जब उसने माजिद का रवैया देखा तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि वो चाकू लेकर मैंगो जो आम बेचने वाला है उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है with a knife. Next question है what jobs do the characters in the play have? What does each of those jobs involves? Why are they all important jobs? कि जितनी भी इस प्ले के अंदर जॉब्स डिस्कस हुई हैं क्या वो इम्पोर्टेंट हैं और वो सब काम क्यों अहम हैं. अगर आपको यानी कि आपकी उम्र बढ़ रही है या आपको कोई नौकरी मिलती है तो किस तरह की नौकरी को आप चूज़ करेंगे या किस तरह का जो किरदार है वो आप लेना चाहेंगे. इन द प्ले, इस प्ले में द जॉब इज सेलिंग द फ्रूट्स को बेचने की जो जॉब है. दीज जॉब्स इन्वॉल्व्ड इन फार्मर्स, ये इस तरह की जो जॉब्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं, वो इन्वॉल्व करती हैं फार्मर्स को, ग्रोअर्स को जो उगाते हैं सब्जियां. होलसेलर, रिटेलर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एजेंट, जितने भी चीज़ों के एजेंट होते हैं सबको इन्वॉल्व करती हैं. ओवरऑल ये जो रोल हैं कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक, ये हमारी जो माशियात है और न्यूट्रिशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेट्स, जो हमारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन के और उसको जो हमारे मुआशियात के पहलू हैं उस पर उन सबको इन्वॉल्व करती है कि उसके बारे में बात कैसे की जाए या आवाज़ उठाई जाए. इफ़ यूर बिकम, अगर आप ऑल्डर बड़े हैं. रोल्स इन्वॉल्विंग एडवांस्ड रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप क्या कर सकते हैं एडवांस रिसर्च, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत एक अहम चीज़ बनती जा रही है, उससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं. कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. और मेंटोरिंग एंड एजुकेटिंग अदर्स, आप मेंटोर बन सकते हैं और दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं. इन द फील्ड माइट बी फिटिंग, जिस भी फील्ड में आप फिट हों आप उसको चूज़ करें, उसमें दूसरों को मोटिवेट करें, मेंटोर बने, तो ये बहुत अच्छा रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. मतन से ही ये वाली जो लिया गया है इसका हमने बताना है. देन हाउ कैन वी सेट द डॉग ऑन हिम. हु स्पीक्स दीज वर्ड्स, ये वाले लफ्ज़ कौन बोलता है और किससे बोलता है. मिस्टर अस्कर टू मिसिस अस्कर. नेक्स्ट है व्हाई डज द स्पीकर आस्क दीज क्वेश्चंस. स्पीकर जो है वो इस तरह के सवाल क्यों करता है. बिकॉज मिसिस अस्कर टोल्ड हिम डैट टोल्ड मैंगो सेलर. और नेक्स्ट है व्हाट हैज़ बीन सेड प्रेयर टू ऑल दिस अबाउट अ डॉग. ये वाला जो आंसर है ये सी क्वेश्चन का है. मिस्टर अस्कर टेल्स मैंगो सेलर विल सेट डॉग ऑन हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द स्पीकर गेट एन आंसर टू द क्वेश्चन. इसका मतलब है नो. मिस्टर अस्कर डज नॉट गेट एन आंसर टू द क्वेश्चन. वो कोई सवाल का जवाब नहीं देती क्योंकि वो ऑलरेडी इसके सवाल का जवाब दे चुका होता है. यानी कि ये मिस्टर अस्कर हैं जो कोई सवाल का जवाब नहीं देते, पहले ही वो सवाल का जवाब दे चुके होते हैं. नेक्स्ट वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना. इनके हमने वर्ड्स के मीनिंग और फिर ऑपोजिट मीनिंग, फिर इन वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है जो कि हमने कर लिया है. आइए उनको देखते हैं. वर्ड मीनिंग. ऑनरेबल, वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट यानी कि काबिले एहतराम, काबिले इज़्ज़त.
एम्बिशियस पावर सक्सेस यानी कि कामयाबी, सिविलाइज्ड मुहज़्ज़ब सोशल ऑर्गेनाइजेशन या इसका कल्चरल डेवलपमेंट, सेटिस्फाइड जैसे मुतमिन, एक्सपेक्टेशंस डिज़ायर्स और नीड्स, सेटिस्फाइड मुतमिन होना या पुरसकून रहना। आगे है पेशेंट स्पेशली इन चैलेंजिंग यानी कि सब्र करना। ये है पेशेंट कहते हैं मरीज़ को स्पेशली इन चैलेंजिंग, जब भी कोई बीमार होता है, कोई चैलेंज किसी का सामना होता है या और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। नेक्स्ट है फेथफुल, काबिले यकीन या काबिले एतमाद, लॉयल, रिलायबल। पॉसिबल मुमकिन, हैपन टू एग्जिस्ट, अपीयरेंस किसी चीज़ का नमूदार होना। जिस तरह से इट रेफर्स टू विजुअल और सेंसरी एस्पेक्ट्स के किसी चीज़ का ताल्लुक देखने और सुनने से ताल्लुक रखे, ऑफ हाउ समवन और समथिंग लुक्स और प्रेजेंट इटसेल्फ, प्रेजेंस किसी चीज़ की मौजूदगी को यकीनी बनाना। आगे हैं वर्ड ऑपोजिट जैसे होनरेबल, डिसहोनरेबल, काबिल इज़्ज़त या काबिल एहतराम, नाकाबिल इज़्ज़त, नाकाबिल एहतराम। एम्बिशंस, लैकेडिस्टिकल, सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, सेटिस्फाइड यानी कि मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। जिस तरह से पेशेंट, डॉक्टर, मरीज़, डॉक्टर, फेथफुलनेस। ये वर्ड फेथफुल है, आगे इसका ऑपोजिट जो आएगा वो फेथफुलनेस आएगा। वर्ड है फेथफुल, आगे है फेथफुलनेस। इनफिडेलिटी कहते हैं बेवफाई को, फेथफुलनेस अगर वफाई है यानी कि वफा करना है तो फिर इसका ये इनफिडेलिटी बेवफाई इसके ऑपोजिट आ जाएगा। पॉसिबल मुमकिन, इम्पॉसिबल नामुमकिन, अपीयरेंस जाहिर होना, इनविजिबिलिटी नमूदार ना होना। आगे हैं वर्ड सेंटेंस। रेसिस्ट होता है मुज़ाहमत करना, शी ट्राइड टू रेसिस्ट द tempting aroma of freshly baked cookies but eventually give in delicious temptation। आगे है temptation इसमें भी आ गया है, चाहे एक ही याद कर लें या दोनों कर लें। the rich aroma of chocolate cake in bakery provide to be an irresistible temptation। आगे है bewildered होता है परेशान होना, अपॉन हेयरिंग द अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कोई ऐसी परेशान कुन खबर सुन लेना। ही स्टूड देयर bewildered and speechless। इंडस्ट्रीज मेहनती, डिस्पाइट द चैलेंज शी रिमेन्ड इंडस्ट्रीज वर्किंग हार्ड टू अचीव हर गोल्स, यानी कि सख्त मेहनत की उसने अपना गोल अचीव करने के लिए चैलेंजेस के बावजूद। हार्मलेस, द स्मॉल कलरफुल बटरफ्लाई वॉज हार्मलेस फ्लोटिंग जेंटली इन द गार्डन, के जो एक छोटी रंगदार या रंग बिरंगी बटरफ्लाई तितलियाँ होती हैं वो इस तरह से उड़ती हैं जैसे उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इरिटेटिंग, किसी को तंग करना, इरिटेट करना। द कॉन्स्टेंट बजिंग ऑफ द मॉस्किटो, जो मच्छर की बनबनाहट होती है। बिकॉज, क्योंकि इंक्रीजिंगली इरिटेटिंग, वो इरिटेटिंग कर रही थी, बढ़ा रही थी परेशानी को। एज आई ट्राई टू स्लीप, जबकि मैं सोने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट 3 टेंस दिए गए हैं जो कि हमने परफेक्ट टेंस में जो यूज़ हुआ है ब्रैकेट्स में उसको कंप्लीट करना है। ये वाला दिया गया है, इनको हमने द बॉयज़ हैड ईटन, इसको कंप्लीट किया। ये ईट दिया है, स्टडी, हैव स्टडीड। आगे लर्न है, हैड लर्नड, आई हैव नेवर टोल्ड, ये सबको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है मेक यूर सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड एंड वर्ब अगेन इन ब्रैकेट्स, फिर ये ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, हमने इनको क्या करना है, यूज द फर्स्ट वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस एंड द सेकंड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे ये 2 वर्ड दिए गए हैं, पहले को हमने
सिंपल पास्ट में और सेकंड को हमने पास्ट परफेक्ट में हमने कर लिया है। व्हेन आई अराइव्ड ही हैड ऑलरेडी, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में हमने क्या करना है, टॉक पार्ट्स, आपने बात करनी है, कुछ पेयर बना लें या पार्ट्स बना लें, जिस तरह से रीड द प्ले अलाउड। हमने कुछ टीचर मुख्तलिफ जोड़े बना के पार्ट्स में क्लास को डिवाइड करके तो रीड करवाएगी प्ले को और प्रैक्टिस करवाएगी स्पीचेस की और ट्राई करवाएगी कि प्रॉपर आपके जो एक्सप्रेशन है वो बात के साथ प्रॉपर होने चाहिए। इसको हमने लिखा है, आइए इसको देखते हैं। जैसे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ पावरफुल टूल टू इन्हेंस योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। गैर ज़बानी मवासलात जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपकी अवामी बोलने की महारत को बढ़ाने का एक ताकतवर जरिया है। इट कैन हेल्प यू, ये आपको मदद करता है, एक्सप्रेस योर इमोशन, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए, और एटीट्यूड्स जो आपका रवैया है, रवैयों, एंड पर्सनैलिटी एज वेल एज एंगेज योर ऑडियंस एंड बिल्ड रिपोर्ट्स। अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए ये आपको अपने जज्बाती रवैयों और शख्सियत का इजहार करने के साथ साथ अपने सामाईन को मशगूल रखने और आपस में जो राब्ता होता है रब्त पैदा करने में भी मदद कर सकता है। Speakers are evaluated for their quality by all kinds of behaviors and mannerism। जो मुकर्रीन होते हैं, मुकर्रीन का हर किस्म के तर्ज अमल और उनके मेयार का जायज़ा लिया जाता है। मुकर्रीन क्या होते हैं, वो जो जज होते हैं। स्पीकर्स आर जज एंड evaluate by that they say it, वो ही हमारी हरकत का जायज़ा लेते हैं और हमें जज करते हैं। how they move their hands, कि हमने अपने हाथों को कैसे मूव किया है, कि वो अपने हाथ कैसे हिलाते हैं। how they walk and round the stage and their प्रॉपर एक्सप्रेशन अगले पेज पे लिखा है कि वो कैसे हाथ हिलाते हैं, किस तरह चलते हैं और स्टेज को किस तरह आवाज़ देते हैं और अपने एक्सप्रेशन को किस तरह से वो साथ बात के जोड़ते हैं। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। कंपोजिशन में हमने एक शॉर्ट डायलॉग लिखना है जिसमें हमने अपने पसंद के जो किरदार हैं उनके बारे में बात करनी है। इंट्रोड्यूस यानी कि इंट्रोड्यूस हमने करवाना है एनी करेक्टर्स यू लाइक, जो करेक्टर आपको पसंद है आप उसके बारे में लिखें। हमने जो कंपोजिशन लिखी है वो ये है। सारा डिड यू सी द वे प्रोफेसर स्मिथ राइज्ड हिज आईब्रो ड्यूरिंग पोर्शन क्लास टुडे। जिस तरह से सारा आपने देखा, जिस तरह से प्रोफेसर स्मिथ ने आज पोर्शन क्लास के दौरान अपनी भुएं उठाई। इट वॉज लाइक द वे ड्यूरिंग एज द मिसअप, ये क्या था, ये गड़बड़ थी जैसे वो हमारी हिम्मत कर रहा है। आगे जेम्स कहता है या आई नोटिस्ड, कि मैंने भी ये नोटिस किया है। डैट टू, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। आई थिंक, मेरे ख्याल से। ही इज़ टेस्टिंग अवर रेजिलेंस, वो हमारी हिम्मत को टेस्ट कर रहे थे, यानी कि वो देख रहे थे कि हमारे अंदर कितनी लचक है, हमारी लचक की जांच कर रहा था। वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। विद दोज पोर्शन, इस पोर्शन के साथ या इस तरह से अगर वो देखता है तो हमें मज़ीद केयर करने की ज़रूरत है। इंग्रेडिएंट नेक्स्ट टाइम, इससे भी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इमली, स्पीकिंग ऑफ विच आई हेयर प्रोफेसर विलियम्स माइट असाइन अ चैलेंजिंग। इमली की बात करता है कि जिसके बारे में बात करते हुए मैंने सुना है कि प्रोफेसर विलियम्स एक चैलेंजिंग तफ्यूज़ कर सकते हैं या कोई भी हमें चैलेंज दे सकते हैं। ऐसे एन मैजिकल क्रिएचर्स एनीवन अप फॉर अ स्टडी सेशन टुमारो नाइट, यानी कि जादुई मखलूक पर मजबून, क्या आप कल रात एक मुताला के सेशन के लिए तैयार हैं।
डेनियल कहता है काउंट मी इन, मुझे भी अंदर शुमार करे। आई हैव बीन वेटिंग टू डाइव डीपर इन द मैजिकल क्रिएचर क्लासिफिकेशंस, कि मुझे भी अंदर शुमार करे, मैं जादुई मखलूक की दर्जाबंदी में मज़ीद गहराई में जाना चाहता हूँ। मे बी वी कैन मीट इन द कॉमन रूम आफ्टर डिनर, हम डिनर के बाद कॉमन रूम में मिल सकते हैं। सारा कहती है साउंड्स लाइक अ प्लान, एक प्लान की तरह लगता है। लेट्स, आइए, मेक श्योर वेल प्रिपेयर्ड, कि आइए इसको हम अच्छी तरह से तैयार करते हैं। फॉर वेदर चैलेंज असगर हाउस फेसेस दिस सेमेस्टर, कि असगर हाउस को जो भी चैलेंज दरपेश है इसके लिए हम इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, अच्छी तरह से तैयार करते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है और अल्हम्दुलिल्लाह बुक भी मुकम्मल होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बुक के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।